कौशल्या जी की बहू सुजाता दिखने में काफी सुंदर थी। वो कामकाज में बड़ी ही फुर्तीली और काफी शांत स्वभाव की थी। अरे मान गए कौशल्या बहन, बहू तो खरा सोना पाई हो। सो तो है, मेरी बहू दिखने में तो सुंदर है ही, लेकिन काम में भी काफी कुशल है। लीजिए आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। अरे वाह, हमें आए 5 मिनट भी नहीं हुए और इतनी जल्दी चाय नाश्ता भी बन गया। जी आंटी जी, लीजिए आप खा के बताइए कैसा है। अरे बड़ा ही स्वादिष्ट है। इस तरह गांव में सभी सुजाता की खूब तारीफ किया करते थे और उसे काफी पसंद भी करते थे। लेकिन सुजाता को एक बड़ा ही अजीब सा शौक होता है, खुले में नहाने का शौक। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर खुले में नहाने के लिए तालाब पर जाया करती थी और बड़े ही मजे से चांद की रोशनी में तालाब पर नहाया करती थी। लेकिन ये बात अब तक उसके ससुराल वालों को भी पता नहीं थी। एक दिन सुबह के 4 बजे लगा रखी है, सोने दे। माँ जी बस कुछ ढूंढ रही थी। जाने क्या ढूंढ रही है सुबह सुबह, पूरे घर में शोर मचा रखा है। इससे पहले कि कोई जागे, सुजाता नहाने के लिए तालाब पर चली जाती है। वहीं सास की नींद भी खुल जाती है और वो जब बहू के कमरे में आके देखती है तो वो घर में नहीं होती और घर का दरवाजा भी खुला होता है। ये बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? अब सास सुजाता पर नजर रखने लगती है। वहीं जब अगली सुबह सुजाता 4 बजे उठकर तालाब पर जाती है तो सास भी उसका पीछा करते हुए तालाब पर पहुंच जाती है। तभी सास देखती है कि कैसे सुजाता बेशर्मी से निर्वस्त्र होके तालाब में नहा रही होती है। हाय दैया, ये दिन में सीता और रात में गीता। दैया रे दैया, किसी ने इस तरह देख लिया नहाते तो गांव में कितनी थू हो जाएगी हमारी। वहीं उजाला होते ही जब बहू घर आती है। कहाँ गई थी बहू? कहीं नहीं बाजी, बस सुबह सुबह टहलने गई थी। झूठ मत बोल मुझसे, सब पता है कि तू किस तरह बेशर्मी से तालाब पर नहाती है। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसी नहीं है, सुधर जाओ तो ही अच्छा है। लेकिन ये क्या, सुजाता पर सास की इस बात का कोई भी असर नहीं होता। अब तो वो दिन में भी तालाब पर नहाने के लिए जाती है, जिस कारण गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सुजाता खुले में नहाने जाती है। जिसके बाद गांव के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कौशल्या जी को सुजाता की कंप्लेन करते हैं। वहीं घर वाले सुजाता को खुले में नहाने के लिए मना करते हैं और काफी समझाते भी हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती। उसे तो मानो ऐसा करने में काफी मजा आता था। अरे देखो तो, हमें लगा कितनी अच्छी है ये और कैसे कैसे काम करती है। इसके कारण हमारी बहन बेटियों पर कितना बुरा असर होगा। अरे सही कह रही हो बहन। घर में खूंटे से बांध कर रखो अपनी बहू बेटी को। हम तो नहाएंगे तालाब पर, जिसे रोकना है रोक कर दिखाए। वहीं गांव के लोग सुजाता की इस हरकत से काफी चिढ़ चुके थे। फिर सुजाता तालाब पर नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार कर तालाब के किनारे रख देती है और तालाब में डुबकी लगाकर नहाने लगती है कि तभी 3 लड़के वहाँ पे चोरी चुपके सुजाता को नहाते हुए देख रहे होते हैं। अरे ये वही है कमसिन हसीना। हाँ, आज तो ये हमारी रात हसीन करेगी। रात नहीं, दिन। अभी तो दिन का समय है ना। इसके बाद वो तीनों आदमी पानी में कूद जाते हैं और सुजाता को पानी से निकालकर पेड़ के पीछे ले जाते हैं और उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने कोई नहीं आता। और कुछ समय के बाद जब उन तीनों की भूख शांत हो जाती है तो वो तीनों सुजाता को पानी में फेंक देते हैं। वहीं सुजाता जख्मी हालत में पानी में अपना दम तोड़ देती है। इसके कारण हमारे गाँव की औरतों पर गलत असर पड़ रहा था। अब इसे देखकर गाँव की औरतों को सबक मिलेगा और किसी की भी इस तरह बेशर्मी से खुले में नहाने की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सुजाता की मौत की खबर गांव में तेजी से फैल जाती है और वहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कितनी दफा समझाया था कि बहू मत कर ऐसा, लेकिन इसने एक ना सुनी। मेरी सुजाता। ये देखकर गांव में अब किसी भी औरत की हिम्मत नहीं होती कि वो खुले में नहाने के लिए जाए। राधिका और शिवम की अरेंज मैरिज हुई थी। पहले तो राधिका को शिवम कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे बाकी औरतों की तरह उसने भी शिवम को अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लिया। दोनों साथ में खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक दिन, राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन और हैंकी। फिर शिवम टिफिन लेके ऑफिस चला जाता है। राधिका, एक बात बता, तुम दोनों मजबूरी में साथ क्यों रह रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगा। वो क्या है ना कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम दोनों में वो उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखता है। ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से?
घर वालों ने जैसा कहा वैसा करना पड़ा। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, करती भी क्या। समझ सकती हूँ। अपने देश में अधिकतर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। अपने मन का जीवन साथी चुनने का अधिकार ही कहाँ है हम लड़कियों को। छोड़, क्या टॉपिक लेके बैठ गए हम दोनों। तू बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और शिवम और राधिका के बीच चीजें बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि राधिका को उसमें इंटरेस्ट आए। ऐसे ही एक दिन जब राधिका छत पर कपड़े फैला रही होती है, उसका पड़ोसी सुब्बू छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वाह, क्या बाइसेप्स है इसकी। कितना हैंडसम है ये लड़का। काश मेरी शादी इससे हुई होती। वैसे मोहल्ले में नया मालूम पड़ रहा है। तभी सुब्बू की नजर राधिका पर पड़ती है और वो पाता है कि राधिका उसे ही घूरे जा रही है। हे, क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं। बताओ, नए हो क्या यहाँ? हाँ, परसों ही शिफ्ट हुआ हूँ। वैसे बड़ी खूबसूरत हो आप। मुझे घूर क्यों रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर राधिका वहां से चली जाती है। अब आए दिन दोनों छत पर मिलते हैं और उनके बीच में बातें भी होती हैं। ऐसे ही दोनों की बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगती है और जल्द ही नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और बातें जान पहचान और दोस्ती की हद से आगे बढ़ जाती हैं। दोनों छत पर नैन मटक्का करते हैं। अंधेरी रात में छत पे मिलते हैं और जब राधिका के घर में कोई भी नहीं होता तो सुब्बू आए दिन राधिका के घर आ जाता। मोहल्ले में सभी इस बात को नोटिस भी करने लग गए थे और काफी बातें भी बनने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन जब शिवम ऑफिस में होता है, राधिका सुब्बू के घर जाती है। अरे, तुम यहाँ कैसे? क्यों मेरी जान, तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे, आ तो सकती हो, पर कुछ तो शर्म करो, मैं टॉवल में हूँ। लाओ, फिर मैं इसे भी उतार देती हूँ। हे बदमाश लड़की। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं शिवम किसी काम से घर आया होता है और राधिका जब उसे घर पे नहीं मिलती है तो बेटा, राधिका को ढूंढ रहा है। हाँ काकी, कहाँ है वो? वही सुब्बू के घर में होगी। देख, मेरी मान तो अपनी लुगाई को संभाल कर रख। मोहल्ले में अफवाह उड़ रही है, बाग किसी और का, फल कोई और खा रहा है। तभी शिवम गुस्से से तिलमिलाकर सुब्बू के घर में जाता है और दोनों को एक ही बिस्तर पर पाके उसका तो दिल ही टूट जाता है। तुमने ये ठीक नहीं किया राधिका। सुनो तो। फिर राधिका भी शिवम के पीछे पीछे घर आ जाती है। जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। हम दोनों की शादी जैसी भी हालात में हुई हो, लेकिन तुम कोई इनिशिएट ही नहीं ले रहे हो। मैं क्या करती? जो भी हुआ मुझसे अनजाने में हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इसके बाद राधिका और शिवम काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों के बीच में बहस भी होती है, लेकिन फिर राधिका उसे प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसे अब चीट नहीं करेगी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच चीजें सुधरने लगती हैं। अब शिवम कभी राधिका के लिए फूल लेके आता, हनीमून पर भी लेके जाता है। दोनों वीकेंड्स में खूब एंजॉय भी करते हैं और दोनों की लाइफ अब बेहतर हो गई थी। लेकिन इसी बीच सुब्बू अचानक से गायब हो गया था और उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था, जिससे उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी और तहकीकात में पुलिस को पड़ोसियों से सारी चीजें पता चली। जिसके बाद पुलिस ने राधिका के घर में रेड डाली, जहां उन्हें राधिका के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। देख लिया, मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं है। सर, कहीं से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ, वो वॉश बेसिन का पाइप लीकेज है, इसलिए। नहीं नहीं, ये फ्रिज से आ रही है शायद। अरे हाँ, फ्रिज में परसों की दाल रखी है, खराब हो रही है, इसलिए आ रही है। दाल खराब हो रही है? ठीक है, लेकिन आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी पुलिस फ्रिज को खोलकर देखती है, जहां उन्हें सुब्बू की लाश टुकड़ों में बरामद होती है। ये देखकर सभी एक पल को डर जाते हैं। क्यों मारा सुब्बू को? मैंने नहीं मारा। अब बताएगी या नहीं? मैंने मारा इसे, क्योंकि ये राधिका को ब्लैकमेल कर रहा था।
पहले हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था, लेकिन फिर सब खत्म हो गया था। सुब्बू के पास मेरी गंदी तस्वीरें और वीडियो थी जिसे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर मार दिया और इसके शरीर के टुकड़े फ्रिज में रख दिए ताकि किसी को भी इसकी मौत का पता न चल पाए और हम दोनों शांति से एक साथ रह सके। ये सुनकर सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। एक पति पत्नी जिन्हें पहले एक दूसरे से प्यार ही नहीं था, अब दोनों में इतनी चाहत हो गई कि वो इस हद तक आ गए।